हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन आपको बता दें हरिनगर क्षेत्र के सरस्वती लीला विद्या मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। आइए चलते हैं क्या कुछ कार्यक्रम में हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। केशव क्लब के सौजन्य से आप देख सकते हैं भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है नववर्ष भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में, और सभी विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। क्षेत्रीय निवासी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सृष्टि की रचना की थी विक्रमादित्य जी ने, उनका राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए इसे विक्रमी संवत के नाम से भी जाना जाता है, गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ होते हैं, और इन दिनों में नवरात्रि के पर्व आरंभ हो रहे हैं, तो शक्ति और भक्ति का भी ये पर्व है। तो पुनः आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत। माता लीलावंती प्रांगण जिसमें आप सभी उपस्थित हैं विद्या भारती से संयुक्त है। समर शिक्षा समिति के अंतर्गत ये विद्यालय चलता है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर और संस्कार युक्त वातावरण बच्चों को दिया जाता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ बच्चों को सारी शिक्षा दी जाती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारा एक काउंटर भी लगा हुआ है माता लीलावंती सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से, जहाँ पर कुछ गेम्स भी हैं, और यहाँ पर पैम्पलेट्स भी हैं स्कूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल यू कैन गो एंड यू कैन विजिट इन आवर काउंटर। वंस अगेन ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। जो नया साल है हमारा हिंदू पर्व के अनुसार से, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। माता लीलावंती विद्यालय के भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लीलावंती की टीम आपके समक्ष एक नववर्ष का गीत प्रस्तुत करने जा रही है। सभी से मेरा आग्रह है कि जोरदार क्लैपिंग। हम नववर्ष का आगाज कर रहे हैं, तो हमारे मन में जोश भी होना चाहिए उस हिसाब से। दुनिया भर के हिंदुस्तानी बन गए हर्ष
नए साल का स्वागत, हिंदू वर्ष का स्वागत। ये अपना नव वर्ष है, ये हिंदू नव वर्ष है। जय हिंद। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदू नववर्ष की, विक्रमी संवत की। समय का अभाव, तो हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। काम किया गया और आप था, देख सकते हैं जगदीश मुखी जी जो कि जिसकी डायरेक्टर बता दें शिल्पी मारवा जी और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुखमंच थिएटर। वो हमारे सामने अभी एक स्किट पेश करने वाले, जल्द ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहने वाली है। और इसी बीच आपको सूचना दे दूं, हमारे बीच में डॉक्टर जगदीश मुखी जी और उनकी धर्मपत्नी जी परिवार सहित आ चुके हैं, जो कि यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे। इस पूरे क्षेत्र को आजीवन अपने कामों के गवर्नर भी रहे, अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं डॉक्टर जगदीश मुखी जी, और उनकी पत्नी हमारे बीच में है। उनका केशव क्लब भी रहे, हार्दिक अभिनंदन करता है। निर्मित हुए हैं
डॉक्टर जगदीश बहुत बहुत स्वागत करता केशव है क्लब और उनको सोसाइटी के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। डॉक्टर आज के जगदीश भव्य मुखी जी को बहुत बहुत स्वागत है उनका। जल्दी आ जाए और अपनी सीट्स ग्रहण कर लें। तो आप देख सकते हैं केशव क्लब से जुड़े सभी सदस्य आज भारतीय नववर्ष के इस बड़े बहुत ही कार्यक्रम सुंदर में अवसर है। तो जिस विद्यालय के प्रांगण में ये पर्व आयोजित हो रहा है, उस विद्यालय की प्रधानाचार्य माननीय पुनीता बजाज हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरा विद्यालय परिसर में माननीय पुनीता बजाज जी को मैं पहले तो यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो मंच के पास आए, ताकि सभी के सानिध्य से ही ये कार्यक्रम एक तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। आपकी अनुमति से ही ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। माननीय गोयल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि वो मंच के पास आए। विद्यालय पर बाल मंदिर विद्यालय के और क्योंकि मुखी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, तो केशव क्लब की सारे कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि एक बार मंच पे आ जाएं, क्योंकि हम सब शायद ताकत लगाकर तो कर सकेंगे। तो ये जो सम्मान आजीवन कर्मयोगी ऐसा दिया कि पूरा जीवन क्षेत्र की, जनता की, समाज की, देश की सेवा के लिए मुझे लगाया, तो वो सफल हो पाएगा। केशव क्लब की कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो प्लीज़ कृपया ऊपर आ जाएं। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर शीघ्र आए। और मेरे जहन में कुछ लाइनें मेरे को याद आ गई प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के लिए। कहते हैं कुछ लोग दिल को दर्द समझते हैं, कुछ लोग दिल को दर्द समझते हैं, कुछ लोग दर्द को दिल समझते हैं। फ़र्क सिर्फ नज़रिए का है दोस्तों, कुछ लोग मंजिल को मुश्किल और मुखी साहब जैसे लोग मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बाकी सब लोग एक बार कृपया करके प्लीज़ नीचे चले जाएं। मैं मुखी जी से, क्योंकि जब से शुरू हुआ 89 डॉक्टर केशव क्लब शुरू हुआ, तब से नववर्ष शुरू हुआ, एकात्मता दौड़ शुरू हुई। मुखी जी हमारा सौभाग्य है, हमारे केशव क्लब के सदस्य भी हैं और हमारे साथ जुड़े रहे, उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहा। तो केशव क्लब के बारे में, नववर्ष के बारे में 2 शब्द मैं मुखी से प्रार्थना। सर्वप्रथम हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी बहन भाइयों को अपनी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, जिस दिन से इस केशव क्लब की स्थापना हुई है। संस्थापक मेरे पास खड़े हैं। उस दिन से मेरी ऑब्जर्वेशन है कि क्लब ने क्लब की नाम को सार्थक किया है। जिस महान व्यक्ति के नाम के पीछे इस क्लब का नाम रखा है, उनकी जो भावना है वो एक ही भावना रही है कि हमारा हिंदू संगठित हो और राष्ट्रवादी व्यक्ति बने। केशव क्लब ने जितने भी कार्यक्रम किए हैं, लक्ष्य पीछे एक ही रहा है, राष्ट्रवादी भावना देश के अंदर, अपने इस क्षेत्र के अंदर, विशेषकर युवकों के अंदर किस प्रकार से पैदा की जा सकती है, उस प्रकार के कार्यक्रम बनाने की योजना हमेशा इस क्लब ने बनाई है। मैं क्लब के संस्थापक श्री सर्वेश महाजन जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं, इस प्रकार की भावना पूरे देश के अंदर जागृत करने के लिए कहीं क्लब के माध्यम से, कहीं खेल के माध्यम से,
कई नाटक मंचन के माध्यम से पूरे देश के अंदर यदि हमें आने वाले चंद वर्षों के अंदर पुनः विश्व गुरु बनना है तो मेरा देश पहले, मैं पंक्ति में सबसे आखिर में, नेशन फर्स्ट वाली ये जो थ्योरी है, नेशन फर्स्ट वाली जो फीलिंग है, इसे पूरे देश के अंदर पैदा करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इसी लक्ष्य को लेकर के सारे कार्यक्रम केशव क्लब के द्वारा बनाए जाते हैं। आज मुझे केशव क्लब के जैसा बताया पहले दिन से मैं जुड़ा हूं और यहाँ मुझे जिस प्रकार से आपने सम्मानित किया है, मैं विद फुल ह्यूमैनिटी इसे स्वीकार करता हूं और कोशिश करूंगा केशव क्लब को जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं वो निश्चित रूप से करता रहूंगा। एक बार पुनः पूरी टीम का धन्यवाद और एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी बहन भाइयों को नव वर्ष की मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आ जाए और अपनी सीट्स ग्रहण कर लें। सर नमस्कार। सर लीलावती भारतीय नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत स्वागत एवं केशव क्लब के इस कार्यक्रम में आकर के कि आज बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, हिंदू धर्म क्योंकि अपना भारतीय नववर्ष को वर्ष मनाने के लिए ठीक उसी प्रकार से मनाने की कोशिश की जा रही है जिस प्रकार से लोग दूसरा नववर्ष मनाते हैं। ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं इस विक्रमी संवत नववर्ष के अवसर पर मंगलमय संसार करें सभी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। महत्वपूर्ण पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीलावती प्रांगण में जो भी उपस्थित हैं, अतिथिगण, अधिकारीगण, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। सर पहले तो हमारे क्षेत्रवासी को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सर्वेश महाजन है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और केशव क्लब की स्थापना सौभाग्य से मेरे द्वारा ही हुई थी। सर क्या कुछ कहेंगे? आज हिंदी नववर्ष और भारतीय नववर्ष मनाया जा रहा है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी और क्यों भारतीय नववर्ष मनाया जाता है? थोड़ा हमारे क्षेत्रवासियों को। लोग नया साल 1 जनवरी को समझते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। अंग्रेज़ों के हम इतनी देर गुलाम रहे कि हम अंग्रेजी नए साल को ही अपना नया साल मान बैठे और अपना जो नया साल था विक्रमी संवत उसको भूल गए। तो केशव क्लब ने 1989 से ये संकल्प किया कि हम लोगों को अपने नए साल का, अपनी संस्कृति का बोध कराएंगे और तब से हमने नया साल जो हिंदू नववर्ष है वो मनाना शुरू किया। लोगों से कंट्रीब्यूशन लेकर, जैसे लोग 31 दिसंबर करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसी तरह से हमने सोचा लोगों से कंट्रीब्यूशन लेकर और लोगों को इकट्ठा करके एक जगह डांस, तंबोला, लकी ड्रॉ, म्यूजिकल चेयर जिसमें परिवार के सभी सदस्य आ सके। और बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे करते अब 10-12 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में एक साथ आते हैं और अब ये लोग बोलते हैं कि हमारा नया वर्ष ये ही है। आज भी यहाँ पर लगभग 1500 परिवारों का कंट्रीब्यूशन आया और वो परिवार यहाँ पर खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तंबोला खेल रहे हैं, एक ही साथ इकट्ठे एंजॉय कर रहे हैं। और सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल मेले की छटा आपने दे रखी है पूरे कार्यक्रम में, झूले लगे हैं, स्टॉल लगे हैं, इसके लिए क्या कुछ? मैंने बताया कि जैसे अपना नया साल है, खुशी मनानी चाहिए, तो बिल्कुल इसको मेले का स्वरूप दिया है ताकि छोटा बच्चा भी आके यहाँ एंजॉय करे। हमने बुजुर्गों के लिए 75 वर्ष से ऊपर के जो कपल हैं, एक साथ हैं, प्रभु की उनकी कृपा है, उनको स्वस्थ रखा हुआ है और एक साथ रखा हुआ है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया। परिवार की जिनकी 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन यहाँ पर आई, उनको सम्मानित किया। यहाँ पर 6 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल तक का बुजुर्ग आकर एंजॉय कर रहा है। ये हमारे इस कार्यक्रम की सफलता है। सर और हमारे क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरी सबसे प्रार्थना है, अपील है कि कल 2080 विक्रमी संवत शुरू हो रहा है
तो हम इसको प्रोपोगेट करने के लिए जो भी कर सकते हैं, छोटा SMS भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, बधाई संदेश भेज सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, और बच्चों को पुरस्कार दे सकते हैं, बच्चों को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, अपने घर में कोई पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये नववर्ष 2080 का स्वागत इस तरह से करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे क्षेत्रवासियों को संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हमने मंच के माध्यम से सुना, आपने बहुत अच्छा एक इतिहास बताया था हिंदू नववर्ष के विषय में। मैम, क्या वो इतिहास है, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी वो जानकारी दे दीजिए। हाँ, हिंदू नववर्ष के हिसाब से आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विक्रमादित्य जी का राज्याभिषेक हुआ, राम भगवान का राज्याभिषेक हुआ, और इसलिए इसे गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं और विक्रमी संवत भी बोलते हैं, प्रतिपदा भी बोलते हैं, वर्ष प्रतिपदा। और माँ नवरात्रि के भी पावन पर्व इन्हीं दिनों में आरंभ होते हैं। तो शक्ति और भक्ति का भी पर्व है और हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरवशाली पर्व है, और हम अपने हिंदू संस्कृति पे अत्यंत गर्व होना चाहिए। और मेरे बच्चों ने उसी चीज़ को प्रस्तुत किया। धन्यवाद बहुत बहुत। अपना नाम ही बता। पीयूषा सखूजा। क्यों? क्योंकि लॉटरी की लत ही है। नमस्कार। इन्होंने अपने अथक प्रयास से भारतीय दिल्ली के अंदर आयोजन हो रहा है और केशव क्लब द्वारा किया जा रहा है सरस्वती बाल मंदिर में, क्या कुछ होने से बचाया। मन बहुत ही हर्षोल्लासित है, बहुत खुश है कि हम अपने न्यू वर्ष जो कि 2080 विक्रमी संवत को यहाँ मना रहे हैं, पूरा अपने कल्चर से, संस्कृति से परिपूर्ण है। अभी आपने ये स्किट देखा विद मैसेज, तो इट इज़ फुल ऑफ यूथ expression and happiness. We are very happy here. And moreover, this is the premises of Mata Leelavanti Saraswati Vidya Mandir, and I am the principal of this school, and I am really feeling happy that this has been done in our school. धन्यवाद। धन्यवाद मैम, अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम पुनीता बजाज है, इस लंबे मैं स्कूल की प्रिंसिपल। सफर कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यालय में हर साल होगा। और भारतीय नववर्ष के लिए क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि हम देख पा रहे हैं सभी युवा यहाँ पे एकत्रित हैं। मेरी भारतीय नववर्ष की सबको शुभकामनाएं और प्रभु करे कि वो आगे आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा है। सर, अपना नाम भी बता दीजिए। सुनील आनंद, इस विद्यालय का प्रधान। यहाँ का वातावरण है, यहाँ का डेवलपमेंट है। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिस तरीके से आजकल अंग्रेजियत फैल रही है देश में, उस हिसाब से हमारा हिंदी नववर्ष बहुत आवश्यक है। सबको शिक्षा देने वाला है कि भाई हमारा देश कितना शिक्षित होना चाहिए और उसको हिंदू देश बनना चाहिए। मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा देश बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बने। धन्यवाद। नवाजा गया, इनको अंडमान डिप्टी गवर्नर बनाया गया। सर, अपना नाम रोशनलाल गोयल। अच्छा कार्य किया। रोशनलाल गोयल, प्रेसिडेंट MCL बाल मंदिर हरिनगर। सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय नववर्ष का बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या कुछ कहना है? मैं यशपाल आर्या, पूर्व शिक्षा चेयरमैन छो दिल्ली। वास्तव में ये केशव क्लब द्वारा आयोजित भारतीय नववर्ष पर इनकी सबको बधाई देने के लिए इतना सुंदर ये कार्यक्रम आयोजन इन्होंने किया है, जो मैंने पहले कई वर्षों में लगातार देखता हूँ। इस बार का वर्ष का बहुत अच्छा रहा। वास्तव में मैंने कितनी कल्पना, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दूसरे भी एक बढ़ कर हैं और सब इस प्रकार से अच्छा आया। और इस तरह केशव क्लब ने जो है अपना सब बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं सोचता हूँ जिसकी प्रशंसा की जाए उतना ही थोड़ा है। और बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जी, 8 बजे वाला दूसरे घंटे का लकी ड्रॉ। और आपको बता दें केशव क्लब के सौजन्य से विशाल नववर्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम के आयोजन में सभी विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित दर्ज करवा रहे हैं। वेट मैडम, इधर देखिए सब लोग। थैंक यू। दीपक कोहली जी, दीपक कोहली जी, पूर्व निगम पार्षद श्री नरेंद्र चावला जी, पूर्व निगम पार्षदा श्रीमती श्वेता सैनी जी और भाजपा के सभी आपको बता दें कर्मठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित दर्ज करवाते हुए विशाल नववर्ष मेला। दीपक कोहली का तीसरा घंटे का
अंतिम लकी ड्रॉ और उसके बाद अगले घंटे मिलेगा नववर्ष का चेरी एक और बच्ची निकाल रहे हैं ठीक थी। भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2080। नमस्कार सर। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। नववर्ष जो हिंदू नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है विक्रमी संवत 2080, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और केशव क्लब पिछले कई सालों से जनकपुरी में, हरिनगर में इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता से और बहुत सुंदर तरीके से मना रहे हैं। उसकी बधाई देना, उसके ग्रीटिंग कार्ड देना और उस पर ये मेला लगाना, मेले में पूरे व्यंजनों के साथ और बच्चों के लिए आइटम, तंबोला और इस तरह की गेम्स लेडीज़ के लिए, और फिर सुंदरकांड का पाठ, उसको भारतीय तरीके से जो हमारे वेदों में और जिस तरह का व्याख्यान है और जिस तरह से पूरा साइंटिफिकली ये नववर्ष प्रारंभ होता है, उसकी जो औचित्यता है और जो मतलब जिस प्रकार से उसको हमें बताया गया कि किस प्रकार से वो नववर्ष है और उस प्रकार से पूरा कैलेंडर है, उसको उस भव्यता से मनाना और भारतीय संस्कृति के बारे में केशव क्लब लोगों को बता रहा है, उसके लिए उनको बहुत साधुवाद है और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है इस मौके पर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, आपको बताते पूर्व निगम पार्षद श्री नरेंद्र चावला जी। मैम नमस्कार। मैम आप क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, क्या कुछ संदेश? देखिए, हमारा हिंदू नववर्ष कल से प्रारंभ हो रहा है, विक्रम संवत 2080। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और केशव क्लब को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपनी संस्कृति के प्रति जो एक जागरूकता फैलाने का, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको संस्कारित करने का काम जो इस रूप से वो कर रहे हैं और हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का इससे प्रयास करते हैं और फिर एक परिवार की तरह इस कार्यक्रम को मनाते हैं। आज भी सुंदरकांड के माध्यम से, बच्चों की पेंटिंग के माध्यम से और लेडीज़ के गेम्स, मतलब इट मीन्स कि पूरी फैमिली यहाँ पर आए, पूरा परिवार यहाँ पर आए, जिससे सभी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं इसमें व्यस्त भी रखें और जो कार्यक्रम होते हैं उनका भी आनंद लें, साथ में खाना पीना। और जिस तरीके से प्रकृति जो है वो इस समय पूरा अपने चरम पर होती है, नए नए फूल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तो हम भी एक नई ऊर्जा यहाँ से लेकर जाते हैं। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगी सर्वेश महाजन जी और उनकी पूरी टीम को कि वो इस वर्ष भी उन्होंने बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम आयोजित किया और सभी को यहाँ बुलाया और एक माला के रूप में पिरोया। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे? केशव क्लब द्वारा बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में, अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अश्विनी खन्ना, श्री रामलीला कमेटी जनकपुरी का प्रेसिडेंट हूँ और ये केशव क्लब जिसको संचालित कर रहे हैं हमारे सर्वेश महाजन जी, कई सालों से मैंने देखा है कि ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने सब परिवारों को, युवाओं को, उनके परिवारों को पूरा जोड़ रखा है और जो कार्यक्रम हम नए साल पे करते हैं लोग दिसंबर में, 31 दिसंबर को, वो उसको इन्होंने इस रूप में बना रखा है कि बच्चों को अब यही दिल करता है कि भाई नए संवत में हम कब जाएंगे, 2080 जब चलना है। तो आज बच्चे जो है उमंग के साथ यहाँ आ रहे हैं और 2080 का जो आगमन हो रहा है। मैं आज रामलीला कमेटी की तरफ से केशव क्लब के सभी कार्यकर्ताओं को, कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार। आप नमस्कार। आपके द्वारा क्या कुछ संदेश? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, जो ये केशव क्लब है काफ़ी टाइम से चल रहा है। जब भी यहाँ पर हिंदू समाज के हिसाब से नववर्ष के मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमें भी बुलाया जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी जोड़ा जाता है, इनको भी अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से हम क्योंकि बच्चों को यही पता है कि 1 जनवरी को नहीं हो जाता है, लेकिन जो सर्वेश महाजन जी ने इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे बच्चों को भी पता लगता है, नई पीढ़ी भी इसमें हमेशा शामिल होती है और उसमें उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते हैं। जब ड्राइंग्स वगैरह और भी कंपटीशन होते हैं बच्चों के और डांडिया वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर, हम भी आते हैं हर बार, तो हमें बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो उनका हमेशा ही धन्यवाद है सर्वेश जी का और उनकी पूरी टीम का। धन्यवाद मैम। अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे सेक्टर में। मेरा परिचय, मैं पश्चिमी जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और काफ़ी सारे और भी धर्मों से भी जुड़ के मैं काफ़ी सारी सेवाएं भी करती हूँ। रेखा फ्रैंक मेरा नाम है।
और पूरी विश्व पताका पूरे विश्व में अपने हिंदू धर्म की फहराती रहे। इसी बात के साथ मैं लीलावती विद्यालय के बच्चों को मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। डांस के जो बच्चे हैं वो सभी पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, तो मैं उन्हें पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्रुप सॉन्ग प्लीज कम ऑन द स्टेज। जी मैम, अपना परिचय के साथ मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज नववर्ष को लेकर? नववर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आकृति कौर थापर, मैं यहाँ से कैंडिडेट थी बीजेपी की, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैम आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जैसे कि भारतीय नववर्ष क्यों मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। संदीप भैया नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष भी हम मिले थे नववर्ष की पूर्व संध्या पर केशव क्लब के प्रोग्राम में, और मैंने तब भी आपको बाइट दी थी, तो मुझे बहुत खुशी है कि फिर से आपसे मिलना हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, कितना अच्छा भव्य आयोजन इस बार हुआ है। जैसे लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं अंग्रेजी नववर्ष से पहले, तो इसी तरह से हम लोग नववर्ष प्रारंभ होने से एक दिन पहले यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हैं। अभी डांडिया भी होगा, आप देख कर जाइएगा। और बाकी ये अभी तंबोला चल रहा है, तंबोला का दूसरा राउंड, बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं लोगों को, बहुत खुश हैं सब। बच्चे भी कितने खुश हैं, देखिए तो बहुत सब सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये हर हिंदू का एक ऐसा त्यौहार है। ये नव संवत्सर यानी कि हमारा नया साल, वो चैत्र के प्रथम दिन से शुरू माना जाता है। तो आज हम ये मान रहे हैं कि कल से हमारा नया साल शुरू हो रहा है, जो अगले साल फागुन की आखिरी तारीख तक चलेगा। धन्यवाद मैम, अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं प्रतिमा अरोरा, भाजपा में जिले में मंत्री हूँ महिला मोर्चा से, और यहाँ पास ही रहती हूँ जहाँ हो रहा है आयोजन, उसके बहुत ही नज़दीक रहती हूँ। ये हमारे ही वार्ड में हो रहा है, हमारे ही एरिया में हो रहा है प्रोग्राम। भारत माता की, भारत माता की। आपके पास बड़ा मंच बन गया और यहाँ पे टिकट्स और होंगी अभी। बॉलीवुड संगीत हो या सांस्कृतिक इस गेम में ये ध्यान रखें संगीत सभी पर जो तंबोला की टिकट से आप खेल रहे हैं इस बार, भव्य कार्यक्रम उस पर कटिंग या पंचिंग अगर जाता हुई यानी नहीं है, वो भी कट या पंच हुआ तो ये माना जाएगा कि वो पहली गेम में यूज हुई थी, तो इसलिए वो इनवैलिड पर्ची मानी जाएगी। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में एक्स्ट्रा कटिंग या पंचिंग अगर आपकी पर्ची पे हुई तो ये माना जाएगा वो पहली गेम में आपने यूज की थी, इसलिए उसको इनवैलिड माना जाएगा। तो तंबोला कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। क्या कुछ कहेंगे अपना स्थान ग्रहण भारतीय नववर्ष के लिए? क्या कुछ कहेंगे भारतीय नववर्ष के लिए? मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबके लिए। जी। और बच्चों को भी पता चल रहा है कि हमारे संस्कृति के हिसाब से जैसे कि नववर्ष मार्च के इस महीने में और इस डेट को आता है। हाँ जी, आज मैंने भी डेट देख के मुझे भी ये हुआ था कि ये इस दिन पे 2080 कुछ चल रहा है, तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी इनके पैम्पलेट से ही प्राप्ति हुई इस चीज़ की। ये अच्छी बात है, बिल्कुल ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और आप सह परिवार सहित आए, देख सकते हैं। मैम नमस्कार। मैम आपके नाटक के सौजन्य से बहुत अच्छा एक मैसेज किया, क्या कुछ कहेंगे? बस यही कि ज़रूरी है कि सब लोग इस तरफ ध्यान दें, और ज़्यादातर हम तो चाहते हैं स्कूल कॉलेजेस तक ये नाटक पहुँचे। हम नाटक करने के पैसे नहीं लेते, अगर किसी स्कूल या कॉलेज में ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, हम आएंगे और मेंटल हेल्थ पे नुक्कड़ करेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी ज़रूरत है बच्चों के बीच में बातचीत करने के लिए, और नुक्कड़ एक अच्छा माध्यम है जिससे हम डिस्कशन बढ़ा सकते हैं। आपके नाटक समूह का नाम क्या है? सुखमंच थिएटर। सुखमंच थिएटर। ये देखिए सुखमंच
सबके जीवन का एक अहम पहलू है। इसी पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों में कैसे खुद को संभाल पाते हैं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही ये तय करता है कि हम किस तरह के सामाजिक रिश्ते जीते हैं, किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और अपने आसपास की चीजों को कैसे महसूस करते हैं। ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत खुशहाली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। जब ये हमारी जिंदगी का इतना अहम पहलू है फिर भी हम इससे भागते हैं, इसे अनदेखा कर देते हैं या इसे अहमियत नहीं देते, क्यों? अरे सुनो, एक बात बताए, है कैसी? मतलब समझाए, क्या तूने सोचा, क्या पहचाना मेंटल हेल्थ को, क्या तूने जाना तेरे कैसे नहीं की, तू करता पूरी वैसे कहली रहना बहुत जरूरी, जैसे गैर शरीर की तू करता पूरी वैसे कहली रहना बहुत जरूरी। भाई मैं सनस्क्रीन लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलता, SPF 100+ स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है, इससे ज्यादा कोई क्या केयर कर सकता है अपनी? ये बॉडी देख रहे हो मेरी, मिन्ने से घूम रहे ना ये छोटी तरह, इन्हें जरूरत है मेंटल हेल्थ की, हम तो दाकड़ हैं। जी बाहर देख रहे हो मेरे, लोग बियर शैम्पू यूज करते हैं, मैं ओरिजिनल बियर यूज करती हूँ, किंगफिशर अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग, तभी तो मेरे बाल है इतने स्ट्रॉन्ग। और जब कभी टेंशन होती है ना तो थोड़ा पी भी लेती हूँ, दिमाग और बाल दोनों चिल रहते हैं। हर महीने अर्बन क्लैब बुलाती हूँ, होम सैलून सर्विस, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, मसाज, हेयर स्पा, क्लीनअप, बिकॉज़ लुक्स आर एवरीथिंग। अगर लुक्स ठीक रहेंगे तो दिमाग तो ठीक रहेगा ही। रोज सुबह उठकर 2 चम्मच घी खाया कर, फिर सो जाया कर, फिर उठ के 4 स्कूप प्रोटीन खा, फिर सो जा, फिर उठ बाजार जा, घी और प्रोटीन खरीद, खा के सो जा, घी खा सो जा, प्रोटीन खा सो जा। अरे जब शरीर ठीक रहेगा तो दिमाग तो सही रहेगा ही। मेरी 1 महीने की सैलरी 80,000 है, फाइनेंशियली सिक्योर हूँ तो मेंटली और फिजिकली तो स्ट्रांग रहूंगा ही। सरकारी नौकरी में हमें तो बियर की 4 बोतल पीने के बाद भी तेरा भाई गाड़ी सीधी चला लेता है, और कितना मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ये कट तो मेरा फोटे है, अगर मेंटल बैलेंस नहीं होता तो बाइक कैसे बैलेंस कर लेता तेरा भाई? भाई 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 मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कर रहे हो ये नाटक उनको दिखाओ जो कमजोर है, जिनको हमेशा छोटी छोटी बात पर रोने की आदत होती है। सारा मच्छर भी काट जाए तो एंजाइटी हो जाती है, बकवास है, सब बहाने हैं। सिर्फ आर्थिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, अच्छा खान-पान होना, अच्छा पहनावा होना ही मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। भाई हमें तो दूसरों से अच्छा बनना है, दूसरों से अच्छा दिखना है। इस तरह के मापदंड रखना हमारी मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए हानिकारक है। ज्यादातर लोग मेंटल हेल्थ से जुड़ी बातचीत को पागलपन से जोड़कर खुद को अलग कर लेते हैं। जिस तरह हम अपने शरीर को कैंसर, एड्स, डायबिटीज, खांसी, जुकाम, बुखार से बचाए रखने के लिए उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरह अपनी मेंटल हेल्थ बनाए रखने बरतनी होगी। भाई तू तो नहीं पीता था, ये सिगरेट शराब कब से शुरू कर दी? रोज नए टारगेट, नए गोल्स, सैटरडे संडे को भी काम पर बुला लेते हैं, कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट। इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस कैसे झेलूं? सिगरेट के 2 पफ लगाकर रिलैक्स रहता हूँ। भाई थका थका रहता है, क्लासेस मिस भी करता है, रोज लेट आता है, रात को 4 बजे तक ऑनलाइन बैठा रहता है। सो जाया कर यार। बेटा आज तो छुट्टी ले ले, हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी लिया कर। ना समय पर खाता है ना सोता है, बीमार पड़ जाएगा। अगर मैं सोया या मैंने छुट्टी ली तो कोई और मुझसे आगे निकल जाएगा। यही तो वक्त है जब मैं कुछ कर सकता हूँ। यार तू इतना बढ़ती है, खाते ही उल्टी कर देती है,
आई लाइक टू बी अलोन। ये आखिरी चांस है तेरे पास। अगर इस बार भी तेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो शक्ल मत दिखाना। पर पापा, मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राइटर बनना है। डॉक्टर बन जा पहले, राइटर बनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। और हाँ, फेल मत होना। शादी तय कर दिया तुम्हारी। पर पापा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं किसी लड़के से शादी कैसे कर सकता? लड़की से ही शादी करनी होगी। मेरा बेटा नामर्द नहीं हो सकता। सुकड़ी हड्डी, माचिस की तिल्ली चुड़ैल भी साथ में आई है। सूखी हड्डी मत बोल मेरे दोस्त को, और ये उल्टे पुल्टे नाम मत लिया कर। ओ, सुकड़ी हड्डी ना बोले तो क्या बोले? खली टूटे कोई सपना, जाके सुना सुना लागे, जाके सुना सुना लागे, कोई रहे मतलब अपना। भाई, आज सुबह से तेरी नेहा भाभी की बहुत याद आ रही है। आई मिस हर। अबे नेहा तो कह रहे तो 4 साल हो गए, उसके बाद 3 गर्लफ्रेंड और बदल चुकी है तेरी। अब क्यों उसकी याद आ रही है? रेडियो पर यह गाना बज रहा था ना, चंद से जब टूटे कोई सपना, उसकी याद आ गई तो तू अपने रेडियो का चैनल चेंज कर ले। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, सानू भी छुटा दे दो, कितने गले गले जाई जाने हो, मॉडर्न टाउन छुपाने के। नेहा भी तो मॉडर्न टाउन में रहती थी। नवा मिस्टर मोर। अगला चैनल लगा तू। सुन साथिया, माहिया, बरसाते, इश्कानी स्याहिया। भाई, ये फिल्म तो मैंने नेहा के साथ देखी थी। नवा मिस्टर इवन मोर। अबे यही मेरा सच्चा प्यार है। अबे बेवकूफ, तुझे इतना प्यार नहीं हुआ जितना रेडियो ने करवा दिया है। ये ले, अगला गाना सुन। इसमें तेरा नाता, मेरा कुछ नहीं जाता, सारा प्यार हो जाता तो वैसे नहीं पाता। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी पर खुद को साबित करने का, कामयाब दिखने का, सफल होने का दबाव है, जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब है कि वो मानसिक दबाव या प्रभाव जो किसी व्यक्ति पर उसके दोस्तों, सहकर्मियों या रिश्तेदारों द्वारा या घर के सदस्यों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में बना दिया जाता है। और सोशल मीडिया इस प्रभाव को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, जहां पर आप हर समय अपने जान पहचान के लोगों को अपने से बेहतर खाते पीते देखते हैं, अपने से बेहतर कपड़े पहने हुए देखते हैं, अपने से अच्छी नौकरी करते हुए पाते हैं, और यहाँ तक कि उनकी हॉलीडेज और वेकेशन की फोटोज देखकर उनसे बेहतर जीने का, उनसे ज्यादा कामयाब बनने का दबाव बना लेते हैं। बचपन में हम लोग सुनते थे, शर्मा जी का लड़का इतने नंबर लाया है, तुम कब लाओगे? फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि शर्मा जी का वो लड़का माँ बाप के तानों से निकलकर सोशल मीडिया तक जा पहुंचा है। छोटी सी बात के लिए मुझे कैसे जोड़ सकती हो? देखो, सच बात तो ये है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। 6 महीने पहले जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब कोई और मेरे करीब आ गया। प्लीज, इट्स ओवर। लेट क्यों गए? सर, तबीयत ठीक नहीं थी, रात भर सो नहीं पाया। दिस इज प्रोफेशनल वर्क। आज सुबह मीटिंग थी, तुमने मिस कर दी। यू आर आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट नाउ। पर सर, मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। अब कोई और जवाब भी नहीं देता। बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती तुझे? पापा, मैं नौकरी पर दोबारा नहीं जाऊंगा। है? फिर क्या करेगा? सड़क पर गाएगा, बचाएगा, नौटंकी करेगा? शर्मा का लड़का गवर्नमेंट जॉब में लग गया है, मिश्रा का लड़का 15 लाख का पैकेज उठा रहा है। हमारा ही है, गिटार बचाएगा। बात पर रोने लगती है, उसके पास तक नहीं जाती। मैं क्या करूं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने बताया डिप्रेशन है। डिलीवरी के बाद कुछ माओ को हो जाता है। सब बहाने हैं आजकल की मॉडर्न लड़कियों के। हमारी माँ ने तो हमें पैदा ही नहीं किया था।
सभी का गुच्छा पकड़ लिया कर, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। तुझसे कितनी बार कहा है कि ये मोटे पतले के मजाक मुझसे मत किया कर। बहुत मुश्किल से अपनी मेंटल हेल्थ संभाली है, मुझे ट्रिगर हो जाता है। अबे मेंटल नहीं, फिजिकल हेल्थ ठीक कर पहले। सावधानी ही बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर ये सावधानी रखे कैसे करे बचाव, जब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लगातार हमारे दिमाग में आते रहे और हम चाहकर भी उन्हें अपने दिमाग से ना निकाल पाए, तो ये एक मेंटल हेल्थ इशू का रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहे तो उसे यह डर ना हो कि लोग उसे जज करेंगे। जहां हर कोई अपने मन की बात, अपने मन का विचार बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना जज किए जाने के डर से कह सके, शेयर कर सके। और अगर कोई अपनी मन की भावनाएं व्यक्त करने में सहज ना हो तो उस पर उसे बताने का दबाव ना बनाया जाए। ये क्या परेशान क्यों है? कुछ नहीं। बता ना क्यों रो रही है? बस मन भर आया था, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। 6 महीने हो गए हैं, रोज मन भर आता है तेरा। सुन, मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ, इट माइट हेल्प यू। तू मुझे पागल समझता है? तू मुझे पागल समझती है? क्या मैं पागल हूँ? तू जानती है मैंने भी काउंसलिंग ली है। ये बात कुछ और है। कैसे और बात है? जब हम अपने फिजिकल वेलबींग के लिए डॉक्टर्स का सहारा ले सकते हैं तो मेंटल वेलबींग के लिए क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि मेंटल इलनेस के शिकार सिर्फ वही होते हैं जिनके साथ कोई अब्यूज हुआ, मेजर ट्रेजेडी हुई, फाइनेंशियल लॉस हुआ या डेथ हुई। जिंदगी में सो कॉल्ड नॉर्मल समस्या से निकलने वाले लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं। जिस तरह से हम अपने हाथों का, पैरों का, आंखों का, दांतों का ख्याल रखते हैं क्योंकि वो हम सभी के पास है, उसी तरह से हमें अपने दिमाग का ख्याल भी रखना होगा अगर हम मानते हैं कि हमारे पास दिमाग है। जब हमारे हाथों को, पैरों को, आंखों को, दांतों को कोई समस्या होती है तो हम उसे तुरंत ठीक कराते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी एक ऑर्गन है जो लगातार फंक्शनिंग कर रहा है। जिस तरह हम अपने शरीर पर तेल मलते हैं, क्रीम लगाते हैं, विटामिन्स मिनरल्स के इंटेक से उसे हेल्दी रखते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग को सही खाना देना होगा, सांस देनी होगी, पॉजिटिव थॉट्स देने होंगे, अच्छे दोस्त बनाने होंगे, सही माहौल देना होगा, कंपैरिजन से खुद को दूर रखना होगा, कई बार खुद को बाहर से देखना होगा, खुद का साथ दे पाए, समझा पाए, ताकि इंजन में मेजर समस्या आने से पहले ही सर्विसिंग करा दी जाए। I am a trans man. मेरा जन्म एक लड़की के शरीर में हुआ था, पर बचपन से ही मुझे एक लड़के की तरह फील होता था। जब प्यूबर्टी हिट हुई तो बॉडी में चेंजेस आने लगे, मुझे अपने ही शरीर में घुटन महसूस होने लगी। आज भी अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं होता। जब बाहर निकलता हूँ तो लोग मजाक बनाते हैं, देखो गंजा छक्का जा रहा है। एक लड़ाई मैं खुद से लड़ता हूँ, एक अपने घर वालों से और एक इस पूरे समाज से। इस सब के कारण एंजाइटी, IBS, सर्वाइकल और दुनिया जहां की बीमारियां मुझे होने लगी। पर अब साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से मैं इन सबसे बाहर निकल रहा हूँ और अपने आसपास हर किसी की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमें समझना होगा कि ये मनगढ़ंत बीमारियां नहीं है, ना ही इनका होना पागलपन है। जिस तरह सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से कैंसर हो जाता है, उसी तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कभी ना कभी इन सब चीजों से गुजरना होगा, बात सिर्फ इतनी सी है, शरीर की तरह दिमाग का ख्याल रखना भी जरूरी है। पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे, मिट्टी की पत्तों को नन्हे से अंकुर भी चीरे।
नमस्कार। ये सुकमंच थिएटर दिल्ली की प्रस्तुति है, इसे हम एक्टर्स ने मिलकर लिखा है। हम लोग मेंटल हेल्थ पे नाटक आप सबके पास इसलिए लेके आए क्योंकि इस पे बात करना ज़रूरी है। हम सबके बच्चे इस वक्त बहुत सारे कंपटीशन से निकल रहे हैं, जिससे उसे हैंडल करेंगे तो चीज़ें बेटर हो पाएंगी। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर्वेश जी का, मेघा जी का, जिन्होंने हमें यहाँ नाटक करने के लिए बुलाया। हम लोग नाटक करने के पैसे नहीं लेते, कोई चाय पिला दे तो खुश हो जाते हैं, नहीं तो दुखी नहीं होते। यहाँ तो खाना भी खिलाने वाले हैं, तो उसके लिए धन्यवाद हम सबकी तरफ से आपके लिए। अभी डिस्कशन का वक्त नहीं है, वरना हम यूजुअली डिस्कशन करते हैं, पर अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या कुछ पूछना हो तो हम सबका नाम इंस्टाग्राम पे है सुकमंच थिएटर, आप वहाँ कनेक्ट कीजिए और पूछिएगा और कुछ सवालों के जवाब खुद भी ढूंढिएगा। शुक्रिया। अगली प्रस्तुति लीलावती स्कूल के द्वारा ग्रुप सॉन्ग। साउंड दे दीजिए। मैम नमस्कार। मैम दो शब्द आज के कार्यक्रम को लेकर क्या बताएंगे? बिल्कुल, सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस प्रोग्राम में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी बड़े भी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप क्या कुछ कहेंगे आज भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में? हिंदू नव वर्ष 2080 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केशव क्लब आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये समाज के लिए वैसे भी प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया बच्चों ने, जो नाटक के जरिए दिया है। क्या आजकल के बच्चे या हम लोग भी इतना बिजी हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक मुझे गज़ल याद आ गई, गज़ल की तुक थी, उसके अंदर बोलते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। तो लोग असल को भूले बैठे हैं और हम सब लोग जो दुनियावी चीज़ें हैं उनमें फंसे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो अच्छा प्रोग्राम है, अच्छे मैसेज हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं केशव क्लब को। विकास और क्या कुछ कहेंगे आप भी नव वर्ष के जो हिंदू संवत के हिसाब से ये नव वर्ष मना रहे हैं, 2080 जो नव वर्ष मना रहे हैं, ये मेरे हिसाब से हर आदमी को मनाना चाहिए। वो जो नए साल का हम 31 दिसंबर मनाते हैं वो अंग्रेजों के बनाए हुए कैलेंडर है। हमारी संस्कृति तो यही है कि हम 2080 जो मनाएं अपने हिंदुस्तान के हिसाब से नव वर्ष को मनाएं। और हम जबकि उनसे 53 साल 53 ईयर आगे हैं, उनका 2023 चल रहा है, हमारा जो 2080 चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान को आगे सभ्यता में ये एक चैप्टर ही होना चाहिए कि हर आदमी को मनाने के लिए इसको सबको कहा जाए और मिलजुल कर मनाया जाए। 4 साल की छोटी सी आयु में पार्टी के लिए बता दें, वार्ड नंबर 104 से निगम पार्षद श्रीमती डिम्पल अलवर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और समस्त वही इनका प्यार अपनी राजनीति से भी जागा, कुछ करने की ऐसी इच्छा थी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे अपने परिचय के साथ? आज केशव क्लब के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये केशव क्लब का प्रोग्राम हमारे सभी मित्रगण मिलकर सर्वेश महाजन के साथ करते हैं। पिछले 35 सालों से हम यहाँ इसको प्रोग्राम को बनाते हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप हमारा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और हमारे इस नव वर्ष को हम लोग भूल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना नव वर्ष मनाएं हर साल, और ये नव वर्ष हम हमेशा धूमधाम से मनाते हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। हमारा नव वर्ष जो है इंग्लिश कैलेंडर से 57 साल आगे चल रहा है, उनका 2023 चल रहा है, हमारा कल से 2080 चालू हुआ। तो ये प्रोग्राम हमारा, हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के, हमारा हिंदू राष्ट्र जो है हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बाकी सभी धर्म अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम सभी धर्मों को अपने साथ लेकर चलते हैं और सबको हक है अपने अपने पूजा पाठ, अपने धर्म का सम्मान करने का। हम चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, सब हिंदू जागृत हों और हर साल अपना नववर्ष जरूर मनाएं। धन्यवाद। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं पुरुषोत्तम आनंद, ग्रीन केयर फोरम डिस्ट्रिक्ट पार्क जनकपुरी का प्रेसिडेंट और शिवनगर फेडरेशन का प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम आनंद। शिक्षा पूरी राजनेता के। सर आपके क्या कुछ विचार व्यक्त करेंगे? आज भारतीय नववर्ष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है केशव क्लब द्वारा, क्या कुछ कहेंगे महिला सशक्तिकरण? मेरा नाम रमनजोत सिंह मीता, मैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर हूँ। प्रेम से विवाह हुआ। आज जो केशव क्लब द्वारा यहाँ पे जो हिंदू नववर्ष का विशाल मेला ऑर्गेनाइज कराया गया, इस सबकी मैं इसके बाद सभी बहनों और भाइयों को बधाई दूंगा
सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है कि यह मेला इन्होंने भारत के शहीदों को समर्पित किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि इन खुशियों में उन शहीदों के परिवारों को जरूर याद रखने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, और जिनकी शहीदी की वजह से ही आज हम यहाँ पर बैठ के सुखी शांति हम इन दिनों को मना पा रहे हैं, खुशी से मना पा रहे हैं, आपस में मना पा रहे हैं। मैं जहाँ इस क्लब का धन्यवाद करता हूँ, वहीं पे हमारे यहाँ के आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, जो कि गवर्नर है असम और नागालैंड के, और इस प्रोग्राम के एक मुख्य सूत्रधार हमारे एक्स मेयर श्री नरेंद्र चावला जी, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज हमें इस मौके पे यहाँ आमंत्रित किया और सोशलाइज करने का मौका दिया। धन्यवाद। वहाँ सर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक और काम इन्होंने तो देखिए यहाँ पे साउथ इंडियन मसाला डोसा का भी एक स्टॉल है, और साथ ही आपको बता दें छोले भटूरे का स्टॉल लगा है, छोले भटूरे का स्टॉल लगा है, और अंकु टेंट इवेंट्स के सौजन्य से लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें बर्फ़ का गोला भी मिल रहा है, और जो मेले में जो मेले का जो पूरा दृश्य होता है वो यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मेले की पूरी छटा और पूरा स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है इस कार्यक्रम में। आपको बता दें भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में। मैम नमस्कार। मैम कैसा लगा आज कार्यक्रम में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज भारतीय नववर्ष के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने देशवासियों को सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और ऐसा हर साल ऐसा ही मनाएं और सब मनाएं। जैसे हम 1 जनवरी को मनाते हैं, उसकी बजाय हमें ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए। अपने नाम बता दीजिए। उषा शर्मा। तो आपको बता दें ये देखिए समस्या शेख तरवासी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में, और जैसे कि आपको बता दें मेले का पूरा स्वरूप यहाँ दिया हुआ है, और खाने के स्टॉल हैं और झूले भी लगे हैं। ये देखिए खाने के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं, और तरह तरह के व्यंजन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आपको बता दें अलग अलग व्यंजनों के स्टॉल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और लोगों की भारी संख्या यहाँ देखी जा सकती है, भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं, और भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में वे यहाँ उपस्थित हैं सभी सदस्य। आपको बता दें, और साथ ही आपको बता दें केशव क्लब से जुड़े सभी सदस्य हैं। और ये देखिए समस्या शेख तरवासी आपको बता दें व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते हुए जी। और आइए चलते हैं और क्या कुछ है व्यंजनों में उसके बारे में आपको दिखाते हैं। और ये देखिए मिष्ठान में भी है, और अलग अलग प्रकार के व्यंजन यहाँ दिए जा रहे हैं, और लोगों की अच्छी खासी संख्या यहाँ नज़र आ रही है व्यंजनों के काउंटर पे। यहाँ लोगों की संख्या देख सकते हैं। केशव क्लब के सौजन्य से भव्य कार्यक्रम का आयोजन, और भारतीय नववर्ष के सौजन्य से पूरा ये आपको बता दें भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में पूरा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और समस्त सिख तरवासी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए समस्त सिख तरवासी देखें, और बच्चे हों बूढ़े हों जवान सभी इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारतीय नववर्ष के और सभी अपनी संस्कृति से ओतप्रोत हो रहे हैं। सर नमस्कार। सर कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया। हिंदू नववर्ष सबसे बढ़िया, ठीक है जी। और हिंदू का ये ऐसा है, हिंदू की वैल्यूज पूरे वर्ल्ड में हो रही है, और हिंदू का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, और हम राम मंदिर बना करके और हिंदुत्व पूरे विश्व में फैलाएंगे, और हिंदू नववर्ष को ही मानेंगे। अंग्रेजी नववर्ष से हमारा कोई नाता नहीं है। हम हिंदू नववर्ष हमारे लिए हिंदू की जो
गणनाएं हैं वो वर्ल्ड मानती है। ये जो वैज्ञानिक गणना है उसको उसके हिसाब से हम नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं। जय हिंदू, जय भारत, भारत माता की जय। अजय कुमार। नमस्कार। नमस्कार। मैम पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीक्षा मनोचा है, बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ और दिल्ली का बॉर्न एंड बॉटअप है। इस परिवार से मैं अपने जन्म से भी पहले से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ पे बहुत ही टाइम से अपना सेवा उन्होंने प्रदान करी है। इनफैक्ट इसको जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर्वेश अंकल जिन्होंने इसको जोड़ के रखा हुआ है उनका बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे स्टेज पे परफॉर्मेंस का मौका दिया हुआ है कि हम अपनी संस्कृति से इतना जुड़े हुए हैं। और मैम हम देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ा मुट्ठी भरी होगी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि करीब 2000 की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। तो समस्त क्षेत्रवासी, समस्त देशवासी इस भारत के नववर्ष को बनाए तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए? मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप जब अपने रूट से जुड़े रहोगे तभी आप अपनी प्रोग्रेस से जुड़े रहोगे। मेरा मानना ये है आपका सक्सेस आपकी रूट से आता है। यदि आप अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारतीय होते हुए भारतीय रख पाओ तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा काम है और उसी की वजह से आप हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा हासिल कर पाओ जो आप एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में ना कर सको। हम इसके अलावा बहुत अध्यात्म के रूप में स्पिरिचुअली हम काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं बाल्यकाल से और उनका भी यही मानना है कि अगर आप भगवान के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति अपना थोड़ा भी योगदान देते हो इसी मॉडर्न कल्चर के होते हुए तो आप डेफिनेटली सक्सेस को हासिल करोगे ही करोगे। योर वेलकम। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीक्षा मनोचा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। भारतीय नववर्ष का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और समस्त लोग यहाँ पे उपस्थित हैं केशव क्लब के सौजन्य से, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश हमारे क्षेत्रवासियों को? देखिए, ये जो नववर्ष का जो कल्पना है ये आज नहीं, आज से 39 साल पहले जब हमने इसके बारे में सोचा था कि जो अपना नया साल, जो हर देश जो है अपना नया साल मनाता है, लेकिन हमारे जो पीछे जो हमारी संस्कृति में जो अंग्रेज़ों का इतना प्रभाव रहा कि उसी कल्चर को हमने अपना समझ लिया जो कि अपना था नहीं, वो विदेशी था। तो जब हम अपने लोगों में जाते थे और उनको कहते थे यार हमने अपना भारतीय नववर्ष मनाना है, तो कह रहे ये क्या होता है भारतीय नववर्ष, हो तो गया। और आज भी जब हम आज 39 साल बाद जब हम देखते हैं तो अभी हम जैसे बहुत से और ऑर्गेनाइजेशन भी और संस्था भी इसको अब अडॉप्ट कर ले, यानी कि जो हमने कल्चर की शुरुआत की थी वो अब कल्चर जो है अभी आ चुका है और आगे बढ़ रहा है। और जितना हमें भारतीय जो अंग्रेजी कैलेंडर में जो हमें जो विशेष आती थी उससे कहीं ज़्यादा इसमें आती है। और ये जो जो हमने उस समय जो कल्पना जो हमने शुरुआत की थी उसका बहुत अच्छा प्रभाव जो है अभी मिलने है। और इसमें हमने देखा है आज के इस कार्यक्रम में बच्चे से लेकर मतलब 2 साल के बच्चे के अभी जो वेल बेबी शो के लिए डॉक्टर ने उनको एग्ज़ाम किया और 90 साल के आयु के लोग भी इसी हमारे ग्रुप में आए और उनको भी हमने पुरस्कार किया। तो सारी पीढ़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 जनरेशन का भी हमने उनको मान सम्मान दिया। तो ये भी एक नई अचीवमेंट हमारे साथ जुड़ी है। तो ये एक पारिवारिक फंक्शन है जिसको हमने एक बहुत ही अच्छे ढंग से एक प्रस्तुत करने का एक सिलसिला दिया है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको देखें और इसको आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम को जो अपना है। अपना नाम दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम संजय मनोचा है, मैं इसमें क्लब के साथ जो है शुरुआत से ही जुड़ा हूँ और 39 साल से लगातार ये सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी। मैम नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अंजू मनोचा है। जब से मेरी शादी हुई है 27 ईयर से मैं इस क्लब से जुड़ी हुई हूँ और ये क्लब एक अनोखा क्लब है जहाँ पूरे परिवार को एक इकट्ठा करने का बहाना ढूंढते हैं। ऐसे ऐसे इवेंट्स करवाते हैं जहाँ पोते से लेके दादा तक, अड़ोसी पड़ोसी सबको इनवाइट करके एक फैमिली जैसा माहौल ही क्रिएट करते हैं।
बहुत सारे हमारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर कि हम लोग जो है हमारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि केशव क्लब का वो प्रोग्राम कब है, आप हमें कब बुला रहे हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस क्लब से, और हम फाउंडर हैं एक तरह से, लेकिन काफ़ी प्रभावित वो है हमारा यहाँ का माहौल। मैम, जैसे कि भारतीय नववर्ष मनाया जा रहा है, हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है, तो जैसे कि पुरानी कथाओं में बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उसके बाद से ही भारतीय नववर्ष की शुरुआत हुई, तो क्या कुछ कहेंगे? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, उस दिन से नववर्ष मनाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। वो सृष्टि की रचना मानव के रूप में हुई, और जो एक मानवता है वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही झलकती है। जो हमारे बाहर के आजकल फॉरेनर्स हैं वो भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतने एक सिक्योरिटी थी वो उसका हो रहा है, तो उसकी जो भक्ति और इनका जो दैनिक व्यवहार है वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही झलकता है। कि परिवार में इनके संस्कार हैं, बच्चों को सुबह उठ के प्रणाम करना है, सूरज को जल देना है, तुलसी को माता कहना है, गंगा मैया को गंगा मैया ही बुलाना है जमुना। तो हर एक चीज़ की यहाँ पे एक महत्व दिया जाता है, यहाँ सम्मान किया जाता है। तो सुबह उठ के उनको प्रणाम करना, जिससे उनके आशीर्वाद, पैर छूने का क्या महत्व है, तिलक लगाने का, तुलसी कंठी का, हर चीज़ को महत्ता यहाँ पर जो है वो सिर्फ भारत में ही परिवार का क्या महत्व है, बिल्कुल, तो वो यहीं पर ही झलकता है, भारत में ही। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। पुनः अपना परिचय। मेरा नाम अंजू मनोचा है, मैं यहाँ जनकपुरी में रहती हूँ। प्रोफेशन से मैं टीचर थी, अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन हस्बैंड के साथ बिजनेस में हेल्प करती हूँ, और केशव क्लब से शुरू से जुड़ी हूँ। आप बोलिए। ये हम पीतमपुरा ब्लड बैंक से आए हैं, जो सरस्वती विहार में स्थित है। पीतमपुरा ब्लड बैंक सरस्वती विहार में स्थित है, और हम लोग, हमारा एक वॉलंटरी सेटअप है, सोशल इंटरेस्ट के थ्रू हम काम करते हैं, और हम गरीब लोगों की जो खून से कमी होती है, जिनको चाहिए होता है, हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। दैट्स इट। और जी, तो केशव क्लब के साथ जुड़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमने पहले भी किया है इनके साथ, 3-4 साल पहले करते थे, ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया। नाउ अब यहाँ से केशव क्लब्स की दोबारा जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ से जुड़ के। अपने नाम बताएं। समीर शर्मा। तो कोई यहाँ पे जैसे कि टारगेट सेट होता है कोई यूनिट के लिए? नहीं, कोई टारगेट सेट नहीं, ये तो अपनी स्वेच्छा से है। लोगों को बोला जाता है, अगर अपनी स्वेच्छा है तो दीजिए, देते हैं। और कुछ ऐसा स्वेच्छा से भी कितना यूनिट एकत्रित हो गया है अब तक? अभी तक 20-22 यूनिट हो गया है, स्वेच्छा से भी हो गया है। और हमने देखा कुछ युवा हैं जो कि पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनमें बड़ा उत्साह है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक 18 ईयर्स ओल्ड गाय गिविंग अ ब्लड, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स वेरी गुड थिंग। थैंक यू। नमस्कार। कितने लोगों का अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है? कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के ब्लड दे चुके हैं? अभी 22 हो गया। 22? हाँ, 22। कितना यूनिट ब्लड डोनेट करने का पूरा टारगेट था? टारगेट नहीं है वो, आपका उसका विश है। अब तक कितना यूनिट ब्लड 20-22 यूनिट हो गया है? हाँ, 20-22 यूनिट हो गया। कैसा लगा आज यहाँ पे आप आयोजित कर रहे हैं? ठीक है, सही लग रही है। बहुत अच्छा है लोगों का। हाँ, वो अच्छा लोग है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शरद। तो आप देख सकते हैं केशव क्लब के सौजन्य से यहाँ पे ब्लड बैंक का भी आयोजन किया गया है। ये देखिए, और कुछ बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम राघव शर्मा। कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करना? बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी मैं तो लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खून डोनेट करो। छोटी उम्र से शुरुआत करोगे तो आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। और कमजोरी तो नहीं लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लग रही। जी। बिल्कुल भी कमजोरी नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और केशव क्लब के सौजन्य से इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, भारत नववर्ष बना रहे हैं, भारतीय नववर्ष, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम किया है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, खाने पीने का भी बहुत अच्छा कर रखा है। और ब्लड डोनेशन का एक बहुत अच्छी इन लोगों ने मुहिम चलाई है, जिससे लोग जो नहीं देते उन लोग को भी पता चल रहा है कि ऐसा भी होता है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। और ये देखिए, कुछ लोग ब्लड दे चुके हैं और कुछ लोग अभी यहाँ पे आए हैं ब्लड देने। मैम, आपने दे दिया ब्लड? सर यस, पहली बार दिया है हमने। हाँ। कैसा लग रहा है?
बस यही कि दर्द नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करिए आप लोग। अच्छा है, रिकवरी 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाती है। तो कमजोरी तो नहीं लग रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और केशव क्लब के सौजन्य से भारतीय नववर्ष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उस समय इन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए वैन आयोजित किया है, क्या कुछ कहेंगे? बस ये कि बहुत अच्छी ये मुहिम चलाई है, अच्छा है, बहुत अच्छी शुरुआत है, करनी चाहिए ऐसे हर किसी को। पुनः अपना नाम बता दीजिए। श्रुति शर्मा। सर क्या कुछ कहेंगे, और बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हैं? हाँ, हमारे परिवार के सारे लोगों ने दे दिया है, 3-4 बच्चे और ये हमारे साथी हैं, इन्होंने किया है, ये छोटे भाई हैं, इन्होंने दान किया है। तो परिवार के लगभग जितने सदस्य हैं सभी ने अपना अपना ब्लड डोनेट किया है और मैं इस संयोग से जो है बच गया क्या कहूँ मैं, मेरा दिया नहीं क्योंकि मैं 65 का हो गया हूँ। अगर मैं भी छोटा होता उम्र का तो मैं भी ज़रूर दान करता। तो अभी भी जज्बा जरूरी है, जज्बा है आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और डॉक्टर्स भी। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिव्या शर्मा। कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके, और क्या कुछ कहेंगे अपनी उम्र वर्ग के जितनी भी बहनें हैं भाई हैं, क्या कुछ कहेंगे? कि हमें ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम ब्लड डोनेशन करोगे तो उससे हमारा ब्लड भी मतलब सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जी। और केशव क्लब के सौजन्य से भारतीय नववर्ष कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है इन्होंने और आगे भी करते रहना चाहिए ऐसा। आपका फर्स्ट टाइम आपने ब्लड हाँ जी डोनेट किया? और पंडित जी नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे? क्लब के सौजन्य से बहुत भव्य कार्यक्रम और सभी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इतना अच्छा काम। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया इन्होंने। पहले दशहरा ग्राउंड में भी करते थे और बहुत भव्य कार्यक्रम है ये। मैं लगातार कंटिन्यू ब्लड डोनेट करता हूँ इन्हीं के उसमें ही। हाँ जी, और अपने बच्चों को लेके आया हूँ, पहली बार बच्चे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाल किशन शर्मा। क्या नाम है आपका? सिमर। कैसा लगा आज कार्यक्रम में, जैसे कि भारतीय नववर्ष मनाया जा रहा है, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा है। कैसे न्यू ईयर से अलग लगा? क्योंकि अमूमन आप लोग जैसे न्यू ईयर की पार्टी करते हैं सारे यार दोस्तों के साथ, जो जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से कहा जाता है कि नववर्ष है, और ये हिंदू नववर्ष है, ये भारतीय नववर्ष है, ऐसे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पर ज्ञान प्राप्त करा आपने यहाँ पे आके? मैं अभी 5 मिनट पहले आया हूँ। मेरे को यहाँ पे बहुत मेरा नाम प्रभगुन कौर है। मेरे को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के गाने, यहाँ के डांस बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे खाना है, स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ पे पैसे नहीं देने, टोकन के थ्रू तुम्हें खाना मिलेगा। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे अलग अलग एक स्कूल के अंदर ये हो रहा है और ये स्कूल भी बहुत अच्छा है। स्कूल के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं और यहाँ पे खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स हैं। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं भारतीय नववर्ष के इस पूरे कार्यक्रम में। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया। तो आपने देखा बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें केशव क्लब के सौजन्य से सरस्वती लीला विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित किया गया और आप देख सकते हैं भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। और साथ ही आपको बता दें करीब 2000 से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में, जैसे कि आपको बता दें कि आपको जानकारी दे दें भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें 2080 की शुरुआत अब हो चुकी है और उसको लेकर आपको सरस्वती लीला मंदिर में यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें करीब 2000 से ज़्यादा संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।